ओम अंगीरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टदेव और मैं हूं टेडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, स्वागत आपका टारगेट स्पेशल प्रोग्राम अर्थात गोचर पर आधारित इस प्रोग्राम। स्नेह दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ज्ञान के कारक, धन संपदा वैभव के कारक, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति स्त्री की पत्रिका में सौभाग्य के कारक भी होते हैं। यह देवगुरु लगभग 13 माह तक एक राशि में रहने के पश्चात आने वाली 1 महीने को करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, और इस परिवर्तन का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। देवगुरु के गोचर में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से क्या आपके विभाग्य के कपाट खुलेंगे, आपके घर परिवार में भी क्या मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, आपको भी आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी, आपके जीवन में भी कल्याण ही कल्याण होगा, अथवा आपको करना पड़ेगा संघर्ष। इसी पर आधारित हमारा आज का यह विशेष प्रोग्राम। स्नेह दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति सूर्यादि नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यदि जातक की पत्रिका में बृहस्पति योग कारक हो, बृहस्पति सुगम अच्छे भाव में बैठे हों, बृहस्पति अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हों, तो इस बृहस्पति के प्रतिफल के कारण व्यक्ति को जीवन में धन संपदा की प्राप्ति तो होती ही होती है, व्यक्ति की बुद्धि भी प्रखर होती है, व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, और इसी बृहस्पति के कारण व्यक्ति को शारीरिक क्षेत्र में भी किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक इसके विपरीत यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, तो व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत प्रयास के बावजूद बहुत अच्छी सफलता व्यक्ति प्राप्त नहीं करता। सर्विस या व्यापार के क्षेत्र में भी अत्यधिक परिश्रम के बावजूद व्यक्ति को उत्तम सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। दाम्पत्य जीवन में भी व्यक्ति को मतभेदों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति बहुत कुछ प्रयास प्रयत्न करने के बाद बमुश्किल अपनी जीवन याबिका चला पाता है। और शारीरिक क्षेत्र में व्यक्ति को वायु विकार, पेट विकार, रक्त, फेफड़ों की गंभीर समस्याओं से भी व्यक्ति को जूझना पड़ता है यदि बृहस्पति ठीक न हो। स्नेही दर्शकों, वर्ष 2024 में जितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, उनमें से देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस एपिसोड को आपको बड़ी गंभीरता से समझना और देखना चाहिए। स्नेह दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति 1 मई को मध्याह्न 12:57 में मेष राशि से आगे बढ़कर वृष राशि में प्रवेश करेंगे, और लगभग 1 वर्ष तक अर्थात 14 मई सन 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में ही गोचर है। गोचर की इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 6 मई को अस्त हो जाएंगे, तदुपरांत 2 जून को उदय हो जाएंगे। आगे चल के यही देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को बकरी हो जाएंगे, तथा 2 फरवरी को बकरी से देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे। अर्थात अस्त, बकरी, उदय, मार्गी चाल को चलते हुए देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष और 15 दिन गोचर करेंगे
वृष राशि। स्नेह दर्शकों, वृष राशि है दैत्याचार्य शुक्र की राशि, अर्थात दैत्याचार्य शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति का जाना क्या गुल खिलाएगा आपके जीवन पे, करूंगा आपसे प्रत्येक राशि के अनुसार विस्तृत चर्चा। स्नेही दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करो उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि आपके अष्टोदेव यूट्यूब चैनल पर हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं, यह सारे एपिसोड आपकी प्रसिद्धि, उन्नति एवं समृद्धि हेतु ही हम निर्माण करते हैं, अर्थात बनाते हैं। अतः आपसे आग्रह है, आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं और प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें ताकि ज्योतिष, आध्यात्म से संबंधित आपको प्रत्येक वीडियो की सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, अब आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, और अब आपके पहुंच जाएंगे कहां पर, छठे भाव। धनु राशि के जातकों को, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होते हैं, गोचर में इस परिवर्तन से रखना होगी कुछ सावधान। देवगुरु बृहस्पति के आपके छठे भाव में प्रवेश करने से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके कर्म भाव पर, आपके द्वादश भाव अर्थात खर्चों पर, और साथ ही साथ दृष्टि रहेगी देवगुरु बृहस्पति की कहां, आपके धन भाव पर, क्योंकि वैसे भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं लगन, आत्मा और शरीर के कारक, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके लिए होते हैं परिवार के कारक, यानी चतुर्थ भाव के कारक। अब इसको आप दूसरी परिभाषा में समझें कि 1 मई सन 2024 से लेकर 15 मई सन 2025 तक की जो अवधि है, आपके साथ क्या क्या चीजें घटित हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में बैठ जाना, और कहा जाता है बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को देख नहीं पाते, तो आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं यदि आपकी राशि है धन। पुराना कोई रोग भी आपको परेशान कर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए इस अवधि में, अपने शारीरिक क्षेत्र में अपना भरपूर ख्याल रखना चाहिए। छोटे मोटे मतभेद, वाद विवाद को आपको इग्नोर करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी आपके प्रोफेशन में। यदि आप सर्विस में हैं और आपकी राशि है धनु, तो यह अवधि आपके लिए हर तरह से उन्नति के कारण। सर्विस में आपको पद प्रमोशन प्राप्त होगा, अतिरिक्त दायित्व प्राप्त होगा, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि साथ ही साथ धन भाव पर भी है, तो इसके कारण आपको अतिरिक्त प्रमोशन मिलेगा, अतिरिक्त दायित्व मिलेगा, तो आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होना सुनिश्चित है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की आपके धन भाव पर भी दृष्टि रहेगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव। तो यदि आपने वाद विवाद को थोड़ा सा समझदारी से नहीं निपटाया तो कोर्ट कचहरी के योग भी आपके बन सकते हैं, और अगर वाद विवाद के मैटर कोर्ट कचहरी में गए तो वहां आपको हानि हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पे भी। हाँ, सर्विस के कारण आपकी विदेश यात्राएं या घर से दूर की यात्राएं सुनिश्चित है 1 वर्ष के, उसमें देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पे भी है और दशम भाव पर भी। दशम भाव कर्म, द्वादश भाव यात्राएं, यानी सर्विस में आपको यात्राओं के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, और इन यात्राओं में आप बीच बीच में धार्मिक यात्राओं का लाभ भी उठा लें। अर्थात आप सपोज दिल्ली में आप रहते हैं और आपको व्यवसायिक अपनी ऑफिशियल यात्रा से आपको जाना पड़ा बॉम्बे, तो आप वहां जाकर समय निकाल लेंगे और किसी धार्मिक स्थल का आप दर्शन करके अवश्य आएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति आपको यह अवसर भी प्रदान करें। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी इस अवधि में ये भी कहते हैं, और यह भी संभावना बनती है कि आपके आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सुधार के योग बनते हैं। परिवार के कारक आपके ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक आपकी पत्नी का मीन राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है।
तो परिवार में इस अवधि के अंदर मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन की भी संभावना बनती है। बात करें धनु राशि के जातक को, यदि आपकी राशि है धनु, तो ये कह सकता हूं आपको व्यर्थ के मतभेद, वाद विवाद, कंट्रोवर्शियों पर आपको कहीं ना कहीं नियंत्रण रखना होगा। शारीरिक क्षेत्र में आपको वृद्धि प्राप्त हो सकती है, अर्थात मोटापा आपका बढ़ सकता है। हेल्थ में आपको अपना ख्याल रखना होगा। खान पान से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी। यदि आपने यह थोड़ी सावधानी रख ली तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पद प्रमोशन सुनिश्चित है। यात्राओं के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही साथ 1 मई सन 2024 से लेकर 15 मई 2025 तक आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति सुनिश्चित है। इस अवधि में आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रिय धनु राशि के जातक, क्या करें यदि आपकी राशि है धनु, जिससे देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त। हल्दी या केसर वाला दूध डेली सायंकालीन समय आपको पीना चाहिए। शारीरिक क्षेत्र में आपको रोग निवृत्ति प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपको व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से भी बचेंगे। इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको एक रत्न आता है बादामणि, इंग्लिश में कहता है टाइगर आई। अपने वजन के अनुसार बादामणि आप गले में पहन लें और प्रयास करें। ओम अंगीरसा विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। बृहस्पति गायत्री अथवा ओम ग्राम गिरिम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप नित्य जाप करें और एक पीला कलावा सदैव अपने दाहिने हाथ में बांधकर सदैव रखें। देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।